Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students of class 8. How are you all? From Satqin Education Services, I am your English teacher speaking, Sir Sohail. I hope that all of you are doing well at your homes and all of you are enjoying your e-learning. So from today, Satqin Education Services online, we are going to start chapter number 18 of our English grammar tree, that is sentences. So let's begin. Yes, students of class 8, so this is our chapter 18 of your English grammar tree, that is on page number 103. The chapter is the sentences. So in this chapter, students, we are going to study about the classification of sentences, that is based on different structures. So we are going to learn about the simple sentences, compound sentences, and complex sentences, etc. So let's begin. So as you can see on your page, the classification of sentences based on a structure. So let's see the explanation here. When writing to convey information and to discuss simple ideas, it is appropriate to use simple, means basic sentence construction. However, in creative writing, when there is a requirement to display a more fluent and sophisticated style, a variety of sentences constructions should be employed. By doing so, the monotony that comes from repetition is reduced and a sense of life and rhythm is introduced. So it means what here स्टूडेंट्स के जब भी हम किसी भी सेंटेंस को लिखने की कोशिश करते हैं तो ये बेहतर होता है कि जब हम किसी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हों तो इट्स बेटर कि यहाँ पर जो बेहतर तरीका है कि वो हम सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है, या बेसिक सेंटेंसेस को वहाँ पर अप्लाई करें. तो बहरहाल जो भी ये क्रिएटिव राइटिंग वगैरह जो हम करते हैं, जिसके अंदर जैसे आप लोग मुख्तलिफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज, स्टोरीज कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें जब किसी भी चीज़ को आपने डिस्प्ले करना होता है, उसके बारे में डिटेल्स बतानी होती है, ठीक है, तो उसको जो है आप ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड या अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं. तो इसकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि डिफरेंट वैरायटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस को, सेंटेंसेस को आप जो है वहाँ पर यूज़ करते हैं. तो जब आपको मुख्तलिफ़ किस्म के सेंटेंसेस की पहचान होती है कि सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सो आपकी जो कंस्ट्रक्शन ऑफ कंपोजिशन होती है वो बहुत अच्छी आती है, क्योंकि यू आर वेल अवेयर, आपको पता होता है कि आप कैसी चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं. सेंटेंसेस के यूज़ जैसे क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस भी कर चुके हैं कि टैग में भी बात की जा सकती है. किसी भी आप कॉम्पोजिशन को लिख रहे हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव्स वगैरह, ठीक है. सिंपल, कंपाउंड को आज हम देख लेते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं. तो इसमें राइटर क्या कहता है नेक्स्ट में कि वैरायटी एंड रिदम कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बाय एम्प्लॉइंग a judicious mix of the principal sentence constructions that all time accomplished writers depend on. ठीक है जी. तो राइटर्स जो है डिपेंड करते हैं किन चीज़ों पे यहाँ पर लिखा है. दीज आर 4 इन नंबर्स, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के जैसे अभी आपको एक्सप्लेन किया गया कि किसी भी कॉम्पोजिशन में जब हम इस्तेमाल करते हैं, लिखने की कोशिश कर रहे होते हैं हम, तो राइटर जो है वो इन 4 तरह के सेंटेंसेस को बेसिकली प्रेफर करते हैं. व्हाट आर दीज? द सिंपल सेंटेंस, the compound sentence, the complex sentence, and the compound complex sentence. Right class? So these are the 4 types of sentences and basically used for any composition जो writers वगैरह लिख रहे होते हैं, या हम भी अगर बोलना चाहें, लिखना चाहें, तो इन 4 के ऊपर बेसिक ग्राउंड जो है हम इस पर बेस कर सकते हैं. Now let's see the first one, that is the simple sentence. As you can see the blue rubric given here, तो इसमें देखिए क्या explanation यहाँ पर दी हुई है. A simple sentence contains a single, complete, independent clause with one finite verb and a single subject. तो जो भी simple sentence होता है क्लास, उसके अंदर जो है single, complete, independent clause होता है. एक clause आपको पता है, ठीक है. जब भी किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए जो सब्जेक्ट है, वर्ब है, एग्रीमेंट है, प्रेडिकेट्स है, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है जी. और सिंगल सब्जेक्ट इसमें होना चाहिए, ठीक है. इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? जमाल इज़ द बेस्ट क्रिकेटर इन द स्कूल. आई सॉ द मोस्ट अमेजिंग साइट्स इन अफ्रीका.
तो जो सब्जेक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं इन दोनों सेंटेंसेस में ए और बी में एक ही है, क्या है, जमाल है फर्स्ट में और जो बी है उसमें आई है। तो इन दोनों के एक्शंस को जो चीज़ शो कर रही है वो एक सिंपल सेंटेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंस टू फॉर्म अदर सिंपल सेंटेंसेस, अगर हम एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कंबाइन कर रहे हैं और उनमें किस तरह के जो है अदर सिंपल सेंटेंसेस को हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या बना सकते हैं। तो sometimes two or more simple sentences can be joined together to form a more interesting simple sentence. However, it will still contain only one finite verb and one independent clause. तो अगर आप एक को दूसरे से मिला रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सब्जेक्ट दोनों में हो, एक finite verb और independent clause इसमें हो सकता है या होना चाहिए। Yes class, now let's see the second classification, that is on page number 105, the compound sentences. See the rubric. A compound sentence is made up of two or more independent clauses joined by coordinating conjunction. Right, so in the previous one we have studied that for simple sentences we just need a single independent clause, but here we need two or more than that independent clause. So that should be also joined or connected with the coordinating conjunctions. ठीक है, as you all know कि conjunctions are used to join two sentences. आपको पता है कि conjunction जो है जो पार्ट ऑफ स्पीच है, ठीक है जी, तो उसको हम जब भी यूज़ करते हैं तो जब दो सेंटेंसेस को हम आपस में कंबाइन कर रहे हो तो उनको ज्वाइन करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम कंजंक्शंस को इस्तेमाल करते हैं। सो सेम थिंग इज़ हैपनिंग हियर, वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि कंपाउंड सेंटेंसेस यानी टू सिंपल सेंटेंसेस को जब हम मिला रहे हैं तो उसके हिसाब से हम कंपाउंड सेंटेंसेस को बना रहे हैं। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 1, that is on your page 105 of your English grammar tree. I have been trying to open this packet for the last half an hour, but it has been taped all over too tightly. ठीक है, तो इसमें दो एक्शंस को शो किया है, दो क्लॉजेज हैं। ठीक है, एक तो फर्स्ट वन है कि आई हैव बीन ट्राइंग टू ओपन दिस पैकेट फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, यानी कि फर्स्ट क्लॉज में क्या एक्शन हो रहा है कि वो काम बताया जा रहा है कि आधे घंटे से जो है वो किसी पैकेट को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, काम हो नहीं पा रहा है क्योंकि वो ऑल ओवर अच्छी तरह से टाइटली टेप हुआ हुआ, उस पर टेप लगा हुआ, तो दो काम हो रहा है, खोलना चाह रहे हैं नहीं खोल रहा। ठीक है, तो उसको जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट किया गया है या ज्वाइन किया गया है दैट इज बट। ठीक है जी, तो ये इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया कि दो तरह के सेंटेंस एक्शंस या दो तरह की चीज़ें या बातें इसमें मिक्स्ड हो रही हैं। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या बना है क्लास के आई हैव बीन ट्राइंग टू ओपन दिस पैकेट फॉर द लास्ट हाफ एन आवर बट इट हैज़ बीन टेप्ड ऑल ओवर टू टाइटली। मैं जो हूँ पिछले आधे घंटे से इस पैकेट को खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन या मगर ये जो है चारों तरफ से हर तरफ से अच्छी तरह से टाइटली जो है इस पर टेप लगा हुआ है। Likewise, there is the second example given. Don't leave the plant out at night or it will wilt in the severe cold. तो इसमें भी दो चीज़ें हो रही हैं, एक में जो है इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि एक में इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, ऑर्डर है कि जो प्लांट है उसको बाहर नहीं छोड़ना, और इट विल या फिर जो है नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, बाहर नहीं छोड़ना, ख़राब होना। ठीक है जी, तो दो तरह की चीज़ें इसमें भी बताई जा रही हैं कि भाई ये इस प्लांट को बाहर नहीं छोड़ना या फिर ये नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा। सो डोंट लीव द प्लांट आउट एट नाइट और इट विल विल्ट इन द सिवियर कोल्ड। इसमें जो है आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है, और। राइट क्लास, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट, बहुत ही ईजी है। तो इसको हमने जो है क्लास में भी मुख्तलिफ तरह की जब एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें कंजंक्शंस वगैरह लगा रहे होते हैं, तो एज यू ऑल नो कि ये कंपाउंड सेंटेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। So there is the second rubric given on your page below this example. You can look into your books. That is, simple sentences are joined together to form compound sentences with the help of special words called coordinating conjunctions. ठीक है, तो सेकंड जो इसकी डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन उन्होंने ये दी है सिंपली के दो सिंपल सेंटेंसेस को जो हम मिला लें
तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है, और फॉर दैट इट इज नेसेसरी टू वी शुड हैव व्हाट द कोऑर्डिनेटिंग conjunctions. There are 7 such coordinating conjunctions, ठीक है, but, or, yet, for, and, nor, so, ठीक है. तो बुक के अंदर आप देख सकते हैं कि there are 7 given here. और जैसे फर्स्ट सेंटेंस आपने देखा, he is hard working but impatient with the laziness of others, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग है मगर उसको जो है दूसरों की सुस्ती से जो है impatient हो जाता है, वो सब्र नहीं करता. She is not very intelligent yet she is among the top 10 in her class, ठीक है, वो ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी वो क्लास के टॉप 10 बच्चों में आती है, ठीक है. तो ऊपर में बट हो गया, इसमें येट हो गया. तो जैसे आप देख रहे हैं डार्क ब्लू कलर की रूब्रिक में इन योर बुक, तो ये दिए हुए हैं. इट बिगैन टू रेन सो वी रैन इनटू द हाउस, बारिश शुरू हो गई तो हम चले गए घर के अंदर. तो ये जहाँ पर सो है, राइट. So these are the different types of compound sentences who are connected with the coordinating conjunctions. So now let's see the next classification on the next slide. Yes, class 8. So here you can see the next classification of the sentence, that is the complex sentence. Now let's see the explanation in the blue rubric. A complex sentence contains one independent clause and at least one independent clause. ठीक है जी, इसके अंदर जो है कम से कम वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए और जो है वन वो डिपेंडेंट क्लॉज भी होना चाहिए. द डिपेंडेंट clause in a complex sentence are introduced with subordinating conjunctions or relative pronouns. ठीक है जी. तो इसके अंदर जब हम डिपेंडेंट क्लॉज को लगाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे कि वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास मेनी टाइम्स, ठीक है, जैसे दैट है, विच है, whom है, whose है, तो ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं. ऑल्दो है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के ये होते हैं. नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल. I have promised her that I will help her one day of the party, although I don't know how to cook. Two dependent clause, one beginning with relative pronoun that and other beginning with subordinating conjunction although. ठीक है, तो इसके अंदर दो चीज़ें दी हुई है, एक सबॉर्डिनेटिंग जो है आपका कंजंक्शन जो है ऑल्दो दिया हुआ है यहाँ पर, और एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट, यानी कि उर्दू में जो इस्तेमाल हम करते हैं. आई हैव प्रोमिस्ड हर दैट आई विल हेल्प हर ऑन द डे ऑफ द पार्टी. ठीक है, मैंने उससे वादा किया कि मैं उसकी मदद करूँगा पार्टी वाले दिन. तो यहाँ पर जो दो को कनेक्ट कर रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, वो दैट हो गया. तो ऑल्दो है यहाँ पर वही सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के हालांकि के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, तो ऑल्दो आई डोंट नो हाउ टू कुक, हालांकि मुझे पता नहीं है कि किस तरह पकाते हैं, तो फिर भी जो है मैंने उससे प्रॉमिस किया है कि मैं उसकी मदद करूँगा, राइट. तो यहाँ पर जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज भी है और इंडिपेंडेंट क्लॉज भी है, और उनको जो कनेक्ट कर रहे हैं वो एक रिलेटिव प्रोनाउन दैट और ऑल्दो विच इज़ द सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. तो ये एग्जांपल्स भी जो है आपके बुक में दिए हुए हैं. ठीक है, सेकंड वाला भी हम देख लेते हैं. यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि अनीला इज़ लिविंग स्कूल बिकॉज हर फादर इज़ टेकिंग अप अ न्यू जॉब इन अनदर सिटी. तो वन डिपेंडिंग क्लॉज है यहाँ पर जो बिगिनिंग विद सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बिकॉज. ठीक है जी, तो इसमें जो डिपेंडिंग क्लॉज है वो सबऑर्डिनेटिंग बिकॉज से स्टार्ट कर रहा है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है. ठीक है, अनीला जा रही है क्योंकि उसके फादर जो है वो दूसरी सिटी में जॉब कर रहे हैं. सो दैट इज़ नॉट अ वेरी डिफिकल्ट वन. ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड फॉर द लास्ट classification of this sentence. Yes class, so this is the compound complex sentence on page number 109 of your English grammar tree. So let's see what are the compound complex sentences. A compound complex sentence is built up with at least two independent clauses and one or more than one dependent clause. तो इसमें क्या डिफरेंस है क्लास के, इसके अंदर टू
इंडिपेंडेंट क्लॉज या फिर वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। तो these sentences may contain both types of conjunctions and relative pronouns। तो इसमें सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दोनों टाइप के हो सकते हैं और इसमें रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकते हैं। तो द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है भाई, देख लेते हैं अभी हम। स्टडी द फॉलोइंग एनालिसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये जो है एग्जांपल्स यहाँ पर दी हुई हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की एनालिसिस निकाला है इन्होंने। लेट्स सी द फर्स्ट। Though Babar prefers Hollywood action movies, he went to see an Urdu film with his friends and he enjoyed it a lot। तो एक्सप्लेनेशन देखिए क्या दी हुई ए में, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या दिया है इन्होंने कि he went to see an उर्दू फिल्म with his फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो सिंपल सेंटेंस आ रहा है जैसे कि, और वेंट टू सी यानी सेकंड फॉर्म लगी, इट मीन्स पास्ट सिंपल में हो गया ये। तो ब्रैकेट में देखें आपको यहाँ पर क्लैरिफिकेशन उन्होंने दी है कि सिंपल सेंटेंस एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। तो यहाँ पर जो है सिंपल सेंटेंस बता दिया, कंप्लीटली थॉट है वहाँ पे कि सेंटेंस कंप्लीट है, सिंपल है कि वो उर्दू मूवी जो देखने गया अपने दोस्तों के साथ। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज नंबर 2 इन्होंने क्या दिया है, ही एंजॉयड अ लॉट। तो ये भी सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे भी थॉट कंप्लीट है। ठीक है जी, जिसको ज्वाइन किया गया है द फर्स्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज से विद द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड। ठीक है, तो इन दो क्लॉजेस को जो ज्वाइन कर रही है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड है, यानी कि दो सिंपल सेंटेंसेस को यहाँ पर कंबाइन किया गया है, तो यानी कि ये कंपाउंड हो गया। अब इसको कॉम्प्लेक्स कैसे किया गया, इसमें थर्ड चीज भी आ रही है, वो है डिपेंडेंट क्लॉज। दो बाबर प्रेफर्स हॉलीवुड एक्शन फिल्म्स। ठीक है जी, तो यहाँ पर जो है इट डज नॉट एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट। तो ये कंप्लीट थॉट नहीं है, सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट नहीं है, इस वजह से इसको कॉम्प्लेक्स कर दिया गया है। बिगिंस विद सबऑर्डिनेशन कंजंक्शन दैट इज दो। तो इस वजह से ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ऑलराइट, सो इट वाज क्वाइट इजियर। ठीक है, तो दो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पढ़ लिया हमने। ठीक है, और यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंसेस के बारे में भी पढ़ लिया, और इन द एंड दोनों को कंबाइन करके हम द कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस किस तरह से बनाते हैं वो भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। सिंपल सेंटेंसेस को बनाया दो को एक साथ और फिर कंपाउंड में इसको चेंज किया। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेसन क्लास 8। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। So but it would not be easy for you to understand the thing by this lecture, so you have to keep on practicing about these sentences. You have to understand the lecture carefully, keep in mind, and make your own sentences and start to practice. And whatever are your home assignments, okay, the exercises that would be attached on the PDF, so you have to just note down the exercises given in the PDF. So that's all for today's lecture. We will continue our class in the next lecture with the next class inshallah. So take very good care of yourself. See you in the next class. Allah Hafiz.